आप डांसर हैं, नहीं सब डांसर हैं, पर प्रोफेशनल डांसर अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डांस नहीं कर पा, नहीं आप कर पाते हो, ज़रूर करिए, आप ज़रूर करिए डांस, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर मैं ऐसे नहीं सोचती कि कोई डांस नहीं करेगा, डांस नहीं कर पाएगा, सब डांस कर पाए, बस उनको अपने माइंड में बनाना है कि मेरे को करना है, बस यही करना है। कोई भी कर लेगा। कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि दिस पर्सन हैज़ 2 लेफ्ट फीट, वो भी कर लेगा अगर उन्होंने ठान लिया कि उनको करना है। पर इसका मतलब यही नहीं है कि वो प्रोफेशनल डांसर है। ये लाइन ब्लर हो रहा है बहुत। नमस्कार, भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस श्रृंखला के माध्यम से हम एक ऐसे कलाकार के साथ में बातचीत करने जा रहे हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कला से ही आती है, या यूँ कहें कि कला उन्हें जन्म से ही साथ मिली है। उसके बावजूद पीढ़ी का वो लेगेसी और उसके साथ में अपनी साधना को साथ लेकर देश और विदेश के कई मंचों पर अपना नाम ऊंचा करने वाली ऐसी भावना रेड्डी जी को मैं स्वागत करता हूं भारत विक्रम के अंतर्गत। नमस्कार मैडम। नमस्कार भावना जी, शुरुआत करेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से और आपके शुरुआती तैयारियों से कि आपका रुझान कब हुआ डांस की तरफ। तो मुझे याद भी नहीं है कब हुआ, पर मैं बहुत छोटी सी थी और मेरे माँ बाप प्रैक्टिस में लगे हुए थे हमेशा। हर रोज़ वो प्रैक्टिस ही करते रहते थे, सुबह शाम 10-12 घंटे, पता नहीं कितने घंटे करते रहते थे वो। और उनका यही था हर रोज़। तो उनको देख के मैं उनके पीछे करने लग गई। और शायद जब से मैं चल रही थी तब से मैंने डांस भी शुरू कर लिया। ऐसा कह सकते हैं कि लोग बच्चे शुरुआत में चलना शुरू करते, आपने सीधे डांस स्टार्ट किया होगा अपने समय पे। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि किस उम्र में आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस अगर आपको याद हो तो? हाँ जी, मैंने दिया था मैं कुछ महीने कम, 5 साल से कुछ महीने कम, तब मैं गई थी ICCR के स्टेज पे। वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था। मेरे को याद नहीं है, मैंने उसका फ़ोटो देखा है। मैं सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हर नृत्य की अपनी एक अलग शैली, एक अलग विधा होती है, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि आप इस शैली को किस तरह से देखती हैं। ये देखिए, ये कुछ है जो हम शब्दों में बता नहीं सकते हैं। जो अंदर से जो महसूस होता है कि ये एक स्पिरिचुअल जैसे, पर हम आजकल स्पिरिचुअल भी हमने इतना ज़्यादा सुना हुआ है, सुनते रहते हैं स्पिरिचुअल ये स्पिरिचुअल वो, पर ये शायद इतना ज़्यादा पर्सनल कनेक्शन है जो हम शब्दों में नहीं डाल सकते। ऐसा है कि आज हम अगर मेरा कुछ आइडेंटिटी भी छोड़िए, अगर मेरा कुछ एग्जिस्टेंस है तो इसी के द्वारा है। एक सामान्य व्यक्ति को हम देखते हैं और जब हम कलाकार की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह से हम एक सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं, या किसी कला को लेकर साधना जब शुरुआत होती है तो उसके लिए आप अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित करते हैं, तो भाव जब उस व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं तो कितना अलग होता है एक सामान्य व्यक्ति से कलाकार बनने का वो सफ़र? देखिए, इसमें एक दूसरे तरह का शांति महसूस होता है जो सब लोग जानते नहीं हैं, और एक दूसरे तरह का फ्रीडम महसूस होता है जो सबके पास होता नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी इतना फ्लूइड हो जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं। तो एक तरह का फ्रीडम होता है, एक तरह का पीस होता है, पर एक तरह का वो भी होता है सहन शक्ति जो हम सीखते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं बस चुपचाप ऐसे ही चली जाती हूँ। तो ऐसे है कि हम एक तरह का सहन शक्ति होता है जो उसके बिना हम डांस नहीं कर पाते, क्योंकि डांस बहुत डिमांडिंग है। उसका साधना करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। थोड़ा सा भी मतलब कुछ महसूस हुए उसको भूलना पड़ता है। तो ये है कि हम ये सामान्य व्यक्ति में शायद अगर
कोई फार्मर हैं या ऐसे कुछ, शायद ऐसा कुछ उनके पास, जैसे अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप थोड़ी देर में उसमें मग्न रहे, तो ऐसा इस टाइप का शांति, इस टाइप का मेडिटेशन शायद बाकी के लोग महसूस करते हैं, पर शायद ये जो फ्रीडम होता है बॉडी का, वो पता नहीं कितने लोग महसूस करते हैं। मैं कुछ ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो आपकी शैली होती है, कुचिपुड़ी शैली जो होती है, इसका जो बेसिक फॉर्म होता है, ये स्पिरिचुअल स्टोरीज से आप क्रिएट करते हैं या किस तरह के परफॉर्मेंस इसके अंदर मेनली किए जाते हैं? मेनली ये माइथोलॉजी के बारे में होता है। तो जैसे कि कुचिपुड़ी में देखिए, पहले वो भागवत मेला और विधि नाटकम, तो क्या हुआ था कि पहले वो देवताएं और असुर के बारे में स्टोरीज थे पूरे। तो शैवाइट्स थे, फिर शैवाइट्स का वो टाइम चला गया, फिर वैष्णवाइट्स का, तो पूरे स्टोरीज़ कुचिपुड़ी में आप देखेंगे। पर ऐसा भी था कि कुछ राजा राजाओं के बारे में भी स्टोरीज़ है, उनके बारे में भी साहित्य है और उस पर नाचा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो पुराण या जो प्राचीनतम कहानियाँ या स्टोरीज जो है, उनको कहीं ना कहीं पास ऑन करने का काम इस शैली ने भी किया है अपने समय पर। जैसे आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और टीवी जो मीडियम है, एक समय पे ये शायद शैली उसका मीडियम रही होगी कि आज तक हमारे पास वो स्टोरीज जो हैं वो आपके माध्यम से पहुंच रही हैं। मेरा एक प्रश्न ये था कि आज के समय पे जब हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, यू आर ऑल्सो यूथ, रिप्रेजेंटिंग अ यूथ ऑल्सो, जो यूथ है उसको सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और इन बिटवीन क्या हमारा कल्चर उसके साथ में कैरी ऑन हो सकता है? सोशल मीडिया के साथ नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। देखिए, अवेयरनेस भी अच्छा ही है, पर उसको एक कॉमन ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सैंक्टिटी है जो थोड़ा सा वो गुम हो जाता है सोशल मीडिया में। इतना ज़्यादा देख के उसके वो महत्वपूर्णता को भूल जाते हैं लोग। सवाल करने का मेरा रीज़न इतना था कि हमने कहीं पढ़ा भी है और सुना भी है कि ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर कोरोना एंड अभी भी शायद आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है, इट्स मोर देन 1000 ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू हैव। तो कितना इजी हुआ सोशल मीडिया के थ्रू कि आज जो आपकी नृत्य की शैली है वो अगर आप तक व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है तो भी वो उस तक पहुंच रही है। नहीं, ये अच्छा है कि देखिए, एक चीज़ होता है कि सबको ये एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो महसूस मैं कर रही हूँ वो सबको महसूस करना चाहिए। तो ये तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस हाँ मेरे को 5 मिनट्स में ये करना है, 2 मिनट्स में इसको निकाल देना है, इसको यहीं पे पोस्ट करना है, ये करना है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा सा टाइम देकर, थोड़ा सा साधना करके, ऐसा नहीं, वो थोड़ा सोशल मीडिया में लॉस्ट हो जाता है। ये बिल्कुल है कि थोड़ा उसका देखिए वो सैंक्टिटी चला जाता है उसका। या ऐसे है कि ये बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, ये अच्छा है, एक्सेसिबल है, लोग इसका प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इसको सीख पा रहे हैं। हाँ, पर ये देखिए, वेस्ट में देखिए बैले डांसर्स कैसे करते हैं, उनका क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत रिगरस होता है, जैसे हमारा होता है ना। पर वो जो स्टेज पे जाते हैं उनका क्वालिटी अलग ही होता है, वो स्टैंडर्ड उनका जो है वो मेंटेन करते हैं। अब सोशल मीडिया के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि सब सोचते हैं कि वो डांसर्स हैं। देखिए, आप स्टेज पे जाकर आधा घंटा 1 घंटा डांस तो कर लीजिए 2-3 मिनट में क्या होगा तो वो एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, बहुत रिलेटेबल बात आपने कही कि सही बात है, सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक ये आज़ादी दे दी शायद अपने स्तर पर कि हाँ आप भी डांसर हैं। हाँ, नहीं आप डांसर हैं, नहीं सब डांसर हैं, पर प्रोफेशनल डांसर अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डांस नहीं कर पाता, नहीं आप कर पाते हो, ज़रूर करिए।
आप ज़रूर करिए डांस, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर मैं ऐसे नहीं सोचती कि कोई डांस नहीं करेगा, डांस नहीं कर पाएगा, सब डांस कर पाएंगे। बस उनको अपने माइंड में बनाना है कि मेरे को करना है, बस यही करना है। कोई भी कर लेगा। कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि दिस पर्सन हैज़ 2 लेफ्ट फीट, वो भी कर लेगा अगर उन्होंने ठान लिया कि उनको करना है। पर इसका मतलब यही नहीं है कि वो प्रोफेशनल डांसर है। ये लाइन ब्लर हो रहा है बहुत। साधना और सत्यता में शायद यही एक बहुत बड़ी पार्ट है जिसको भरने की जरूरत है। मेरा सवाल आपकी प्रस्तुति को लेकर है। जैसा कि अभी हमने देखा शिव और पार्वती पे केंद्रित आपने प्रस्तुति की थी। उज्जैन शहर है, विक्रमोत्सव का ये आयोजन चल रहा है। किस तरह से आपने इस प्रस्तुति को वहाँ पे जहाँ आप तैयार कर रही थी, तो क्या आपका मानसिक या मन में क्या चल रहा था इस प्रस्तुति को लेकर? आपने कैसे अपने आप को तैयार किया, उसकी स्टोरी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं उज्जैन आई थी 2018 में, और मैं महाकालेश्वर गई थी। और वो मैंने कुछ प्लान नहीं किया। मेरा शो ख़त्म हुआ, फिर ऑर्गेनाइज़र ने बोला अरे आपको तो जाना ही चाहिए, तो वो ले गए हमें। वो अंदर तक ले जाते थे, अंदर तक ले गए, और फिर हम पंडित जी के एग्ज़िट से हम एग्ज़िट किए। देखिए, इतना अच्छा बुलावा आया, और उस दिन से मेरे को लगा कि मैं शेवाइट बन गई हूँ। ऐसे मजाक कर रही हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि कुछ अलग ही फीलिंग हुआ मुझे उस दिन से। और तब से जैसे अभी मैंने खजुराहो में भी शिव जी के ऊपर ही किया था, आज भी मैंने शिव जी के ऊपर किया था, और इसमें इतने सारे अच्छे स्टोरीज़ हैं जो हमारी डांस स्टाइल में हम अच्छे से बता पाते हैं। क्योंकि हमारे डांस स्टाइल में ना एक खूबी है कि एक नाट्य धर्मी और लोकधर्मी, ऐसे एक एस्पेक्ट है उसमें। तो नाट्य धर्मी है जो हम अपने देखिए रूल्स को फॉलो करते हैं कि अच्छा ये रूल्स हैं, हमें ऐसे बैठना चाहिए, हाथ को ऐसे हिलाना चाहिए, फिंगर्स को ऐसे करने चाहिए। तो ये सब नाट्य धर्मी है। और एक और एस्पेक्ट है लोकधर्मी, जो आप समझेंगे शायद, कि हम सबको देख के हमारे लोक में कैसे करते हैं, उनसे हम सीखकर उनकी मूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये ड्रामेटिक्स के लिए बहुत मतलब ऑब्वियसली वो उसको नेचुरली ड्रामा के ओर में हमें ले जा रहा है। तो हमारे रूट्स यही है। तो ये स्टोरी बताने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं एक टाइम के लिए शिवजी थी, मैं एक टाइम के लिए पार्वती थी। तो ऐसी कैरेक्टर को चेंज करने में मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ। और विक्रमोत्सव जैसे इस तरह के आयोजन, जिसमें आप भी एक हिस्सा बनकर अब इस विक्रमोत्सव जैसे महान आयोजन का एक हिस्सा बन चुके हैं। आप जानती हो कि 139 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव, आप इसे किस तरह से लेती हैं कि क्या ये सांस्कृतिक आयोजन, इस तरह के आयोजन जो है वो हमारी युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों तक ये जो संस्कार इसे पास ऑन कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं क्या उपयोगी सिद्ध होंगे? नहीं, बिल्कुल, मेरे को लगता है कि इसमें बहुत सिद्धि है। क्योंकि देखिए, अब वेस्ट में देखिए इतने सारे कल्चरल शोज़ होते हैं और लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। अगर हमारे पास कल्चरल शोज़ नहीं हैं तो लोग कैसे जाएंगे? तो ये बहुत अच्छा है कि आप ऐसा ही नहीं कि आप इतने सारे दिन के लिए आप कर रहे हैं, पर ये भी है कि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट को बुलवा रहे हैं और इतने अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं। आपके टॉपिक्स इतने अच्छे हैं। आपने मेरे को बताया था कालिदास के ऊपर जो, और ऋग्वेद सामवेद के ऊपर जो वो कर रहे हैं अनहद फेस्टिवल में। तो ये सब डेफिनेटली बहुत अफेक्ट करते हैं। और ये देखिए, मैं फिर से सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया में देखेंगे तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो उसमें हमारा ये अटेंशन टिकता नहीं है। अभी हम किसी को एक आउटलेट दे रहे हैं कि आप जाओ वहाँ जाके बोर हो जाओ या उत्सुक हो जाओ या कुछ सीखो। एटलीस्ट वो हम उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर किए। विक्रमोत्सव और उज्जैन के बारे में इतनी रोचक और अच्छी बातें आपने कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में भावना जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने मेहनत से जो हासिल किया उसका
हमारे साथ में कुछ पल बिताए। ऐसे ही किसी और हस्ती के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।